आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। जनूबी भारत के मारूफ तालीमी इदारा शाहीन इंस्टीट्यूशन बैदर के हाफिज तलबा ने नीट में शानदार कामयाबी हासिल की है। उसकी इत्तला शाहीन के डायरेक्टर आसिफ अली ने यहाँ दी है। वाज़ेह रहे, इदारे ने असली तालीम से नाबल्द हाफिज के लिए मुल्क गिर पैमाने पर शुरू किए गए हिफ्जुल कुरान प्लस कोर्स और तालीम मुनक़ता करने वाले तलबाओं के लिए शुरू किए गए खुसूसी प्रोग्राम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन करियर यूनिट के ज़रिए तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। हाफिज़ मोहम्मद अली इकबाल ने नीट में 680 स्कोर किए। शाहीन PU कॉलेज बैदर को 450 तलबाओं को सरकारी कोटा के तहत मेडिकल की नशिस्तें मिलने की उम्मीद है। शाहीन PU कॉलेज बैदर, जिसने नीट में मौजूदा दौर में शानदार नताइज हासिल किए हैं, सरकारी कोटा के तहत सरकारी तौर पर 450 मुफ्त मेडिकल सीटें मिलने की उम्मीद है। 1000 के अंदर 3 तलबा, 2000 के अंदर 5 तलबा और 3000 के अंदर 7 तलबा और 4000 के अंदर 8 तलबा और 5000 के अंदर रैंक हासिल किए हैं। हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद बेंगलुरु के मोहम्मद अली इकबाल, जिन्होंने शाहीन इदारा जात बैदर के ज़ेर एहतिमाम ICU एकेडमिक इंस्टीट्यूशन करियर यूनिट में बुनियादी तालीम हासिल की, 720 नंबरात में से 680 नंबरात हासिल करके टॉप रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जुमेरात को राजौरी शहर के वस्त में दोनों बिरादरियों के लोगों ने ज़मीन के एक हिस्से पर अपना दावा पेश किया था, जिसके बाद हिंदू बिरादरी के लोग उस जगह को मंदिर जबकि मकामी मुसलमान मस्जिद की जगह बता रहे थे। इसकी वजह से इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। इंतज़ामिया की जानिब से अमन और अमान की बरकरारी के लिए पाबंदियाँ नाफिज की गई है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम ख़ित्ता जम्मू और कश्मीर के राजौरी में दो बिरादरियों के दरमियान कशीदगी के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। दुकानें खोलने और घरों से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जिस किस्म की पाबंदियाँ नाफिज की गई है वो सिर्फ कर्फ्यू के दौरान लागू होती है। जुमेरात को राजौरी शहर के वस्त में दोनों बिरादरियों के लोगों ने ज़मीन के एक हिस्से पर अपना दावा पेश किया, जिसके बाद हिंदू बिरादरी के लोग उस जगह को मंदिर की जगह और जबकि मकामी मुसलमान मस्जिद की जगह बता रहे थे। इस खदशे के पेश नज़र सुबह 5 बजे इंतज़ामिया ने पूरे शहर में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए सख्त पाबंदी आयद कर दी। न कोई शख्स घर से बाहर निकल सकता है और न ही कोई गाड़ी स्कूटर पर चल सकता है। शहर की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है। पुलिस और नेम फौजी दस्ते मुसलसल गश्त कर रहे हैं और सड़कों पर निकलने वालों को उनके घरों को वापस भेज दिया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की आज़ाद मार्केट में ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जबकि तकरीबन 7 मजदूरों के फंसे होने का खदशा है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी गई है। राहत रसानी का काम जारी है। तफसीली मालूमात का इंतज़ार है। इस वाक़े की इत्तला फायर डिपार्टमेंट को तकरीबन 8:30 बजे दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 3 अफराद को मलबे से निकाल कर अस्पताल भेजा गया है। दूसरों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के फायर डायरेक्टर जनरल अतिल गर्ग ने बताया कि सुबह आज़ाद मार्केट के मकान नंबर 754 के गिरने की इत्तला मिली थी। उसके बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियाँ मौके पर रवाना हो गई। मौके पर राहत और बचाव का काम में शामिल ADO रविंद्रन ने बताया कि अब तक 3 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा गया है, जबकि अब भी 6-7 अफराद के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू के लिए मकामी पुलिस के साथ दीगर इदारों से भी राब्ता किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें स्टेज पर डांस करने वाला शख्स अचानक से गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये वीडियो जम्मू का बताया जा रहा है, जहां गणेश उत्सव के मौके पर नीले और गुलाबी लिबास में एक फनकार स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान गिर गया और उसकी मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर डांस करने के दौरान उस शख्स की तेज़ कदम अचानक से धीमे हो जाते हैं और वो फर्श पर गिर जाता है।
परफॉर्मेंस देखने वाले लोग यही समझते हैं कि फनकार डांस ही कर रहा है और वो ज़मीन पर लेटा हुआ है तो वो डांस का ही हिस्सा है। ताहम लोगों को बाद में मालूम हुआ कि डांसर को दिल का दौरा पड़ा है। मुतवफ़ी की शनाख्त 20 साला योगेश गुप्ता के तौर पर की गई है। ये वाक़या जम्मू ज़िला के बसना इलाके में गणेश उत्सव पर प्रोग्राम के दौरान पेश आया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को बरतानिया की मलिका अलज़ेब्ता दोम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मेरी हमदर्दियाँ बरतानिया के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा, मलिका अलज़ेब्ता दोम के इंतकाल से गहरा दुख हुआ है। मलिका अलज़ेब्ता दोम को हमारे दौर के एक बावकार हुक्मरान के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने अपनी कौम और लोगों को मुतासिर कुन क़ियादत दी है। अवामी ज़िंदगी में उनकी वक़ार और शाइस्तगी से लोगों को सीखना चाहिए। गम की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ उनके ख़ानदान और बरतानिया के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा है कि मैं 2015 और 2018 में बरतानिया के दौरे के दौरान मलिका अलज़ेब्ता दोम से मिला था। मैं उनकी गर्म जोशी और मेहरबानी को कभी नहीं भूलूँगा। एक मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे एक रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उनकी शादी में मलिका को तोहफे में दिया था। काबिल ज़िक्र है कि बरतानिया की मलिका अलज़ेब्ता जुमेरात को 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वहीं सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी बरतानिया की मलिका अलज़ेब्ता दोम के इंतकाल पर गम का इजहार किया। सदर मुर्मू ने ट्वीट किया, बरतानिया की मलिका अलज़ेब्ता दोम के इंतकाल से दुनिया के एक अजीम इंसान को खो दिया है। मैं बरतानिया के लोगों के साथ खड़ी हूँ। गम और शाही ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करती हूँ। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में पहले खिताब के दौरान फातिमा पैमान ने अरकान को अपने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और फिर परत पहुँचने बाद अज़ा नस्ल परस्ती का सामना करने के बायस सियासत में आने की रुदात सुनाते हुए माजी की तकलीफ़ याद करते हुए रो पड़ी। फातिमा में पैमान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की पहली हुकूमत आने के बाद हम लोग खौफज़दा होकर पाकिस्तान चले गए थे। बाद अज़ा मेरे वालिद एक कश्ती के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया पहुँचे और 4 साल जिद्दोजहद के बाद अहल खाना को पाकिस्तान से बुलाया और फिर हम सब यहाँ दोबारा मिलकर रहने लगे। लेकिन यहाँ भी मसाइब कम न हुए। मुस्लिम ख़वातीन सेंटर ने दुख भरी रुदात बताते हुए कहा कि वालिद को ऑस्ट्रेलिया में इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ा। उन्हें मेहनत की इंतहाई कलील उजरत दी जाती और रोज़गार में भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, जबकि मुझे भी यहाँ मसाइल का सामना करना पड़ा और ये सब बहुत गैर यकीनी था, क्योंकि मेरा ख़याल था कि ऑस्ट्रेलिया एक रोशन ख़याल मुल्क है और ये नस्ल परस्ती से आज़ाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 27 साला फातिमा पैमान का कहना था कि पहली बार मुझे ऑस्ट्रेलिया में अजनबियत का एहसास तब हुआ जब यूनिवर्सिटी में मेरे एक साथी तालिब इल्म ने
حجاب کا مذاق اڑایا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ جہاں سے آئی ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ فاطمہ جو رواں سال جون میں سینٹر منتخب ہوئی، انہوں نے مزید کہا کہ ایسے لمحات میں بھی میں نے ہار نہ مانی اور سیاسی جدوجہد کا حصہ بنی رہی۔ اسی دوران مجھے اپنے والد کی جدائی کا بھی دکھ سہنا پڑا کہ وہ کینسر کے موذی مرض کے باعث صرف 47 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سینٹر نے اس موقع پر اپنے مرحوم والد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد ملا اور میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ برازیل کی شمالی ریاست پارا کے دارالحکومت بیلیم کے نزدیک ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 14 افراد ہلاک اور 26 دیگر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سرکاری معلومات کے مطابق یہ کشتی جمعرات کے روز مارازو جزیرے میں کیمرا اور بیلیم کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ اسی دوران کشتی کوٹیجوبا جزیرے پر سوڑے ساحل کے پاس ڈوب گئی۔ فی الحال حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ محکمہ عوامی سیکورٹی کی سیکریٹریٹ کے مطابق یہ کشتی مسافروں کو لے جانے کے لیے لائسنس یافتہ نہیں تھی۔ فائر فائٹرز نے غوطہ خوروں، 9 کشتیوں اور ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے لاشوں کو نکالنے اور لاپتہ ہونے والوں کی تلاش کرنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔